बोल दो, बोलने दो, एक शेर को रिहा करो, एक शेर को रिहा करो। अदालती सहाफत पर हमला नामंजूर, 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 हमला नामंजूर, सहाफत पर हमला नामंजूर, 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 नामंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देखें हैं नवाब न्यूज़ HD इंटरनेशनल सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान हैं और चेयरमैन हैं, इनके ऊपर जो जुल्म किया गया है, इस हवाले से आज एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनसे जाते हैं बोल न्यूज़ के चेयरमैन के को शेब शेख को गिरफ्तार किस लिए किया गया? क्या हक और सच की बात करने का किसी को हक नहीं? वो लोग बता दें जो हक और सच की आवाज़ उठाते हैं। इस हवाले से यहाँ तमाम सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी हुई है, एहतजाज कर रही है। इस हवाले से हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, वो लोग बताएं जो हक और सच की बात करते हैं, क्या सहाफ़ी बरादरी को हक नहीं हक और सच की बात करने के? इस हवाले से बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर सारी सहाफ़ी बरादरी और हमारी अहम सियासी रहनुमा यहाँ पर मौजूद है और शहरी मौजूद है जो अपनी सहाफ़ी बरादरी का साथ देने के लिए इकट्ठे हैं कि बोल न्यूज़ के को चेयरमैन को सच और हक की आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया गया। कब तक आप कलम को दबा कर रखेंगे, कब तक आप सच की ज़ुबान को रोकेंगे? ये कितने पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी की आवाज़ और उनका कलम है कि इनका आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपने जब भी मुकाबला करना है तो अपने हक़ाइक़ सामने लाने हैं, ना कि इनके हक़ और सच को दबाना है। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तमाम सहाफ़ी बरादरी और इसके अलावा सियासी लोग भी इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं सहाफ़त के बारे में? ये मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जुल्म के ज़ाब्ते हैं उसको अब पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह बिल्कुल मंजूर नहीं करेगी। और शोएब शेख की जो गिरफ़्तारी है वो आज़ादी सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा हमला है। कहते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इनको गिरफ़्तार करने की एक वजह यही सामने आ रही है कि ये हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं और पूरा बोल चैनल जो है वो हक़ और सच के साथ खड़ा है और हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करता है। मैं अपनी आला अदलिया से ये अपील करता हूँ और इस गिरफ़्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आला अदलिया से ये अपील करता हूँ कि शोएब शेख को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सहाफ़ी बरादरी के हवाले से बताएं। सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाई गई है, ये अपने बैरूनी और अंदरूनी आकाओं को खुश करने के लिए हरबे इख्तियार कर रही है। जिसी तरह हाल ही में अरशद शहीद को बेदर्दाना कत्ल किया गया, उसका गुनाह यही था कि वो सवाल करता था और जवाब मांगता था। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब दे ये? और ये अब जो इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज जो उन्होंने तहरीक शुरू की है, लाख मुसीबतों के बावजूद इंसान डट के खड़ा हुआ है, तो यही चीज़ थी। आज पूरी 22 करोड़ आवाम सवाल कर रही है। इसी तरह वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह ताला जब ये इनके को किया जाएगा और होता जा रहा है। इसलिए मैं अपनी आला अदलिया से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क में जंगल का कानून न रहने दिया जाए, इस मुल्क को मुल्क रहने दिया जाए और उन ताकतों से जो 75 साल से हम पर काबज़ हैं, ये तो हमारा इमरान खान साहब ने उनको एक्सपोज किया है, तो उनसे भी गुजारिश है मोदबाना कि खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दिया जाए। ये तरक्की की राह पे गामजन है, दुनिया आसमान पे पहुंच चुकी है और हम एक सुई तक नहीं बना रहे, सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं आज एक खबर देख रहा था, उसमें एक जर्नैल का बेटा था, उसको वन व्हीलिंग का मूड बना, तो पुलिस प्रोटेक्शन में, मेरे पास प्रूफ भी है, वो बाइक पे वन व्हीलिंग कर रहा है, पुलिस को प्रोटेक्शन दे रही है। खुदा के लिए ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। कानून सब के लिए बराबर है। अगर वन व्हीलिंग जुर्म है तो फिर उसको भी जेल के अंदर होना चाहिए। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता और इंशाल्लाह ताला हम पूरी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। बोल न्यूज़ को बोलने दिया जाए। अगर किस किस की ज़ुबान को बंद करेंगे, अब ये 22 करोड़ आवाम आपसे सवाल करेगी और आपसे जवाब मांगेगी और आपको जवाब देना होगा। जी इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ़ साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। बताएं क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम।
जो जुल्म है, जुल्म एक दिन मिटना होता है। यजीद ने भी अपने अदारों के ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, उनको शहीद किया था। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है और हज़रत इमाम हुसैन आज भी ज़िंदा है और उनके ज़रिए हमारा इस्लाम भी ज़िंदा है। इसी तरह ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी अपने अदारों के ज़रिए और 2 नंबर लोगों के ज़रिए हक़ और सच को दबाना चाहती है। इस वक्त बोल पाकिस्तान का वाहिद चैनल है और उसके जो सहाफ़ी हैं वो वाहिद सहाफ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर और इम्पोर्टेड हुकूमत की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे और हक़ और सच का साथ दे रहे हैं। हमारा लीडर इमरान खान ने भी हमें बताया है कि आपने हक़ और सच के साथ खड़े होना है। इसी तरह हम भी हक़ और सच के साथ बगैर किसी डर खौफ के साथ खड़े हैं। ये जुल्म का निज़ाम अनकरीब मिटने वाला है। मेरी आवाम से, आम शहरियों से, आम कम्यूनिटी से अपील है कि एज ए मुसलमान आप हक़ के साथ खड़े हो जाओ, ना कि उस वक्त खड़े हो जब अल्लाह का अज़ाब आए और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाए। जी इस वक्त हमारे साथ शेख शहबाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर गिरफ्तारी के हवाले से जो गिरफ्तार किया गया है हमारे सहाबी बरादरी को, वो किस लिए किया गया, इस हवाले से बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोल न्यूज़ जो है डे फर्स्ट पहले दिन से लेकर आज तक उसने सच का साथ दिया है, सच को बोला है और सच की जो है वो बोलबाला किया है उसने। इसी वजह से पहले दिन से जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनके करिंदे हैं, ख़रीदार जो इन्होंने बिठाए हुए हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, माफिया की सूरत में, उन्होंने पहले दिन से बोल न्यूज़ के आगे रुकावटें जो हैं वो डाली हैं, इनको बोलने से मना किया है। लेकिन बोल न्यूज़ बोलता रहा है और हमेशा बोलता रहेगा, सच का साथ देगा। आम शहरी से लेकर अपोजिशन लीडरान की, आम शहरी की आवाज़ इसने ऐवान अदल तक पहुँचाई है और ये पहुँचाता रहेगा। हमारा मुतालबा है कि शेख शोएब की रहाई जल्द अज जल्द जो है वो पॉसिबल की जाए और जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके, गैर कानूनी इक़दाम करके इन पे जो झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए।